ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और पितृपक्ष में 4 ऐसी कथाएं हैं जो कि पौराणिक हैं, लोकप्रिय हैं, साथ ही प्रचलित भी हैं, जिन्हें सुनने से कहा जाता है कि पितरों को मोक्ष मिलता है, साथ ही हम मनुष्यों को सुख शांति और समृद्धि भी प्राप्त होती है। इस वीडियो में हम आपको वही चारों कथाओं को सुना रहे हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पहली कथा है श्रीमद् भागवत से, जिसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा है, जिनके यहाँ संतान की कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी और भगवत कृपा से फिर उनके घर में गाय तक के मनुष्य का पुत्र जन्म हुआ। आइए कथा को श्रवण करते हैं श्री पराशर जी के श्रीमुख से। जय श्री राधे। एक कर्नाटक में नदी बहती है तुंगभद्रा। उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटे से नगर में पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री, बड़े भारी प्रकांड पंडित। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतदेव जितने सीधे सच्चे सरल थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक, महा झगड़ालू। बिना झगड़ा के उसका भोजन ही नहीं पचता था। पर पंडित जी के कोई बच्चा नहीं हुआ। इसके कारण एक दिन तो इतने दुखी हो गए कि मरने के लिए घर छोड़ के जंगल में भाग गए। अब सिर पकड़ के जंगल में बैठ के रो रहे थे, हे भगवान, कहाँ मरूं, कैसे मरूं, क्या करूं। इतने में एक सन्यासी बाबा निकल पड़े तो रोते ब्राह्मण को देखकर दया आ गई और द्रवित होके पूछ बैठे, कथम रोदसी विप्रत्वम। पंडित जी, आप ऐसे काय क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? पंडित जी ने तो दौड़ के चरण पकड़ ली और चीख चीख के रोना चालू किया, महाराज जी, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, पर संतान के बिना सब बेकार है। मुझे बेटा दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा। बाबा जी ने मन में सोचा, राम राम राम। जंगल में रो रहा था तो मैंने सोचा मेरे ठाकुर जी के लिए रो रहा होगा, मेरे प्रभु के लिए रो रहा होगा। जंगल में क्यों रोने आएगा? ये जंगल में बेटा के लिए रोने बैठा। सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। इस संसार की वासना मन से निकालो। कहां बेटा बेटी के चक्कर में पड़ते हो? जिंदगी में सुखी रहना चाहते हो तो संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास का जीवन बड़ा सुख का होता है। संन्यास माने सर्वम एवं न्यासा, सब कुछ त्याग दो। कहना बहुत सरल है, त्यागना बड़ा मुश्किल है। बुढ़ापे में तृष्णा और जोरदार हो जाती है। बुढ़ा मर जाएगा पर जीते जी नहीं देगा। परिणाम क्या होगा? जहां गाड़ के रख दिया है, बताया किसी को है नहीं, इतने में प्राण निकलने लगे। अब न तो बोलते बने, न आवाज बंद, और ही राम राम, वो गड़ा का गड़ा ही धरा रह जाएगा। बच्चों को तो बता ही दें, चिल्ला की कोशिश कर रहा है, आवाज निकल नहीं रही, इशारा कर रहा है, और उसी को याद करते करते मर गया। चित्त धन में पड़ा रहा, मरने के बाद वहीं नाग बन के बैठ गया। जिंदगी में उसका उपयोग नहीं किया धन का, मरने के बाद नाग बन के और बैठना पड़ा उसकी रखवाली करके। इसलिए जहां धन होगा, ये सांप बिच्छू बहुत मिलते हैं, क्योंकि जिसके होते हैं वही वहां पर फन फैलाए बैठे रहते हैं। क्या मतलब, किस काम का आया वो धन? इसलिए पंडित जी, ये बेटा बेटी और धन रुपया के चक्कर में छोड़ो।
संन्यासे सर्वथा, सब छोड़ो। छोड़ के तो जाना ही जाना है, पहले ही छोड़ दो, क्या बुराई है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, ये प्रवचन तुमसे बढ़िया करना मेरे को आता है, पढ़ा लिखा पंडित हूं, शास्त्री हूं। ये प्रवचन करना और बात होती है, पर जिस गृहस्थ के घर में बेटा नहीं होता उस पर क्या बीतती है, उससे पूछ के देखो। तुम बाबा बैरागी क्या समझो इस बात को? मुझे प्रवचन न दो महाराज। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन में बड़ा आनंद है, परंतु कब? पुत्र पौत्रादिकों की किलकारियों से आंगन भरा हो, बेटा बेटी न हो, सूना आंगन हो, वो गृहस्थ घर अच्छा नहीं लगता। पुत्र पौत्र समन्वितः सरसः। बाबा जी समझ गए इस बार भूत चढ़ा है बेटे का भाई, उल्टा मेरे को ही प्रवचन सुनाने लग गया पंडित। तो सुनो पंडित जी, हम बोलना नहीं चाहते थे पर अब बोल ही देते हैं। हाँ बोलो। बोले, हमने तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ ली, स्पष्ट लिखा है 7 जन्म तक संतान तुम्हें हो ही नहीं सकती। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नई वच नई वच। जो ये शब्द सुना, दुखी पंडित जी ने जोर से धरती पर सिर पटक दिया। संत जी घबरा गए, पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए ही आए थे, आप जैसे संत मिले तो सोचा आप हमारा कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना बढ़ा दिया। हम तो इसी जन्म के लिए रो रहे थे, आपने 7 जन्म की और सुना दी। मैं कुछ नहीं जानता विधाता ने क्या लिखा है, परंतु यदि बेटा आपने नहीं दिया तो ठीक नहीं होगा। बाबा जी बोले, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं दिया तो क्या कर लोगे? बोले, नोचे त्यजाम्य हम प्राणा। बेटा नहीं दोगे तो दोबारा सिर पटक के प्राण त्याग दूंगा आपके चरणों में। बाबा जी बोले, हम चले, तुम्हें जो मरना है सो मरते रहना। बोले, नहीं त्वदग्रे, पैर नहीं छोड़ूंगा, मरूंगा तो तुम्हारे सामने ही मरूंगा महाराज जी। मैं तो मरूंगा पर आपको भी ब्रह्महत्या लगेगी। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई है, भगवान ये तो मरने के लिए तैयार है। अच्छी राम राम हो गई भैया, हम तो अपनी रास्ता जा रहे थे, कछु लेना ना देना मगन रहना। ये तो राम राम बड़ी महंगी पड़ गई भाई। पंडित जी जब भाग्य में नहीं है तुम्हारे तो हम तुम्हें बेटा कहां से लाके दे देंगे भाई? पंडित जी बोले, वो मुझे नहीं मालूम। बाबा जी ने सोचा एक बार सिर पटक चुका है, ये मर भी सकता है, इसका भरोसा नहीं। पिंड छोड़ाओ। सो बगल में से तुरंत एक फल निकाल के दे दिया। अच्छा नहीं मानते तो ले जाओ, ये फल पत्नी को खिलाओ, गारंटी से बेटा होगा। अब पंडित जी नाचने लगे। संत का वचन झूठा हो नहीं सकता, बेटा तो अब पक्का होगा। आशीर्वाद लेके और फल लेके पंडित जी भागे। अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडितानी भाग के गई। सवेरे के निकले, आज आए हैं शाम को, कोई तगड़ा माल लेके, कहीं कमाने गए होंगे, लेकिन बढ़िया चीज लेके आए हो। भाग के आए, क्या लाए हो जी? बोले, देखो कितना सुंदर फल है, फटाफट खा ले। फल देख के पंडितानी ने सिर पटका, हे भगवान। गला फाड़ के तो ऐसे चिल्ला के बुला रहे थे जैसे 9 लाख का हार लेके आए हो मेरे लिए। मैंने फल नहीं खाए क्या आज तक? चिल्लाने लगे। पंडित जी बोले, बाबरी चिल्लाना बाद में, पहले बात पूरी सुन। ये कोई साधारण फल नहीं है, सिद्ध बाबा ने दिया है। इसको खाने से गारंटी से तेरे को बेटा हो जाएगा। ओ ऐसा फल है ये, खाने से बेटा हो जाएगा? बोले हाँ, निर्मल बाबा का आशीर्वाद है, गारंटी से फलीभूत होगा। तब तो मैं जरूर खाऊंगी। आप अपना काम करो, मैं पूजा पाठ करके नहा धो के भोग लगा के फिर खाती हूं। हाँ ये बात ठीक है। पंडित जी तो कहीं कर्मकांड करने चले गए और पंडितानी फल लेके बैठ गई कि मेरे ऊपर किसी बाबा जी से जादू टोना तो नहीं करवा रहे, मुझे खाना चाहिए कि नहीं, सोच में पड़ गई। पड़ोसन आ गई, अरे धुंधली आज कुछ परेशान लग रही है, कहा बात है? ठीक ठाक तो है? अरे बहन सब ठीक ही है, परंतु एक बात बता, मैं तेरे से सलाह लेना चाहती हूँ। बोल। हमारे स्वामी जी को किसी बाबा जी ने फल पकड़ाया, कह रहे हैं इसको खाने से बेटा हो जाएगा। तू बता बहन, फल खाने से कोई बेटा बेटी होते हैं? सब बकवास। मुझे तो इन बाबा बैरागियों पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है।
पड़ोसी ने बोली ऐसे मत बोल, सबरे बाबा एक से नहीं होते, एक दो जेल में चले गए तो सबके सब ऐसे ही हो गए। बोलो राधे राधे। देखो बहन, सब प्रकार के लोग होते हैं दुनिया में, एक से एक सिद्ध संत भी आज भी हैं, भरोसा करना चाहिए। और एक काम कर, फल खाने से, मान लो तेरे को बेटा नहीं हुआ तो फल खाने से नुकसान भी तो कुछ नहीं होने वाला, बुराई क्या है? मेरी समझ से तू खा ले, सोचे मत। धुंधली बोली तो अच्छा तू कह रही है तो फिर मैं खा ही लेती हूँ, और बहन मुझे डर बहुत लग रहा है। बोले डरने की क्या बात है? बोले बहन मैंने फल खा लिया और सचमुच में गर्भवती हो गई, पेट से हो गई, तो मैं सोचती हूँ पेट में यदि बच्चा होगा तो फिर भोजन मेरा कम नहीं हो जाएगा, और भोजन कम पड़ गया, मैं कम खाऊंगी खुराक तो कमजोर नहीं हो जाऊंगी। और बहन खाती हूं तो ताकत भी खूब है, और पूरा मोहल्ला डरता है मेरे से, हिम्मत नहीं है कोई सामने आके बात करे, और कमजोर को फिर बहन सब सताते हैं, सब दबाते हैं। पड़ोसन बोले ऐसे बातें मत सोच, ये मौका मिला है संत के आशीर्वाद का, जिंदगी पड़ी है पूरी, फल खा लेगी बेटा हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। अच्छा ठीक है वो तो सब ठीक है, पर बहन मैंने ऐसा भी सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती। हाँ बात तो सही है, नहीं करना चाहिए। बोले जब मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम करने कौन आएगा? कैसे काम चलेगा घर का? तर्क करने लगे। पड़ोसन बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अपनी नंद को बुला लेना, बहुत होशियार है तेरी ननद, सब संभाल लेगी, कुछ महीनों की बात है, और जब वो बुआ बन जाए, माने तेरे बेटा हो जाए, तो उसको बधाई तो देनी ही पड़ती है, बाद में आके इकट्ठी भर के ले जाती है। उससे अच्छा 4 महीना पहले बुला के घर के ही काम करवा लो, और बाद में फिर बधाई के नाम के कुछ दे दा करके खुश करके भेज दो। धुंधली बोली बहन ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, तुझे पता नहीं है बहन, जितनी बार आती है उतनी बार कुछ ना कुछ घर में सफाई करके जाती है, तगड़ा हाथ मारती है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। दिल पर पत्थर लिए बैठी हूं, उसकी तो शकल देखना नहीं चाहती मैं, और कह दूंगी तो अभी सास बहू में झगड़ा संग्राम चालू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कुछ मत बोलता हूं, नौकर रख लेना, वही काम निपटा लेगा, पर फल तो खा ले। हाँ ये ठीक है। पर बहन मैंने एक बात और सुनी। क्या? बोले मैंने ऐसा सुना है सुखदेव जी महाराज 12 साल तक रहे थे मैया के पेट में, क्या ये सही बात हो सकती है? पड़ोसन बोली सुनी तो मैंने भी कथा में है, सही यही होगी। धुंधली बोली हे भगवान, तो क्या मेरा बेटा भी 2-4 साल रह सकता है? भाई जब सुखदेव जी रहे थे तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा भी बहुत दिन रह गया? यदि ऐसा कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर लूंगी। सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवेत। सनकादिक कहते हैं एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इतने फालतू कुतर्क किए इसने कि अंत में फल को नहीं खाया। पड़ोसन बोली तेरी बुद्धि में आवे सो करियो बहन, मैं तो समझाते समझाते मेरा माथा गर्म हो गया, चली गई बेचारी, पर इसने फल नहीं खाया। थोड़ी देर में इसकी सगी छोटी बहन आ गई और पूरी कहानी इसने उसको सुना दी। छोटी बहन अपनी जुगाड़ में थी, वो घबरा गई, वो सोच रही थी कि ये इसके कोई बच्चा ना होगा तो ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो मैं माला माल हो जाऊं, इसलिए उसने धुंधली को डरा दिया। तू पागल हो गई है, फल खाने से बेटा होते हैं, तुम्हारी आंखें अभी भी नहीं खुली, बाबा बैरागियों के चक्कर में तुम्हारे पतिदेव भटकते फिरते हैं, कहीं कुछ नहीं, सब पाखंड है। और तुझे विश्वास न हो तो मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, देख, पर मैं एक सलाह देना चाहती हूँ। क्या? बोले बहन तेरे यहाँ कोई खाने वाला नहीं और मेरे घर में कुछ खाने को नहीं, मेरे यहां बच्चों की कमी नहीं, कितने तो बच्चे हो गए और एक और होने वाला है। मैं तो कहती हूं बहन अब की बार जो मेरा बच्चा होगा उस पर तेरा ही अधिकार होगा, मैं तुझे सौंप दूंगी,
तुझे बेटा मिल जाएगा। और रही बात इस फल की, तो गैया को खिला दे, इतने साल उससे बंधी है, उसके बछड़ा तो होता नहीं। तो फल में कितना चमत्कार है, ये गैया को फल खिलाने से पता चल जाएगा। फल की परीक्षा हो जाएगी, तुझको बेटा मिल जाएगा। धुंधली बोली, वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या ही हल कर दी। चुपचाप गैया को फल खिला दिया और पंडित जी को विश्वास दिला दिया, महाराज जी मेरे को फल खाने से बहुत फायदा हुआ है। पंडित जी खुश, एक एक दिन गिनने लग गए। समय बीता और छोटी बहन के बेटा हो गया। उसने लाके धुंधली को रात में सौंप दिया। सवेरा होने पर धुंधली ने अपने पतिदेव को दिखा दिया, सुनो महाराज जी, रात में मेरे को बेटा हुआ था। पंडित जी नाचने लगे, बेटा हो गया, बेटा हो गया। पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई महाराज, पुत्र जन्म महोत्सव। उसके ठीक 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भका, पंडित जी की गैया ने भी एक बेटा पैदा कर दिया। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, कहां पंडित जी के एक बच्चा नहीं, अब पंडित जी की गैया के भी बेटा हो गया। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत, धैन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपी कौतुकम। गाय के मानव पुत्र का जन्म हुआ, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। पंडित जी का आनंद दुगुना हो गया, एक की जगह 2 बेटा मिल गए। भाई संत का आशीर्वाद है। समय बीता, बच्चे बड़े हो गए, नामकरण किए। गाय के बेटे के कान गाय जैसे हैं, इसलिए नाम गौकर्ण। और अपने बेटे का नाम, सुई धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम तुम ही धरोगे? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने धरा है, नाम भी मैं ही धरूंगी। अरे तो नाराज क्यों होती है, बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी तुम्हारी मर्जी। बच्चे बड़े हो गए, दोनों ने नाम कमाया, पर एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान पंडित हो गए। पंडित किसे कहते हैं? सत असत विवेकिनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडित। जिसकी बुद्धि में सत और असत का निर्णय करने की सामर्थ्य हो, सत असत का विवेक जिसकी बुद्धि में विद्यमान हो, उसे पंडा बुद्धि कहते हैं। और पंडा बुद्धि जिसके पास हो, उसे पंडित कहते हैं। तो ऐसी महान विवेकशील विद्वान गौकर्ण जी महाराज थे। और धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी नंबर 1 का खल। खल में 2 ही अक्षर हैं, खा और ला, माने जिसके 2 ही काम हो, खाना और लड़ना। खूब खाता है और गड़बड़ पड़ जाए तो लड़ने को खड़ा हो जाता है, उसी का नाम है खल। खावे और लड़े, बल्कि जिसका खावे उसी से लड़े, ऐसे खल होते। ये हफ्ता वसूली करते ना, इतना रुपया दे जाओ सेठ जी। अब धमकी आई है तो सेठ जी को देना पड़ रहा है, तो ले भी रहा है, रुपया भी ले रहा है, खा भी रहा है और धमकी भी दे रहा है, लड़ भी रहा है। तो खावे और लड़े वही खल है। तो आप लोगों ने पहली कथा श्रवण की गोकर्ण और धुंधकारी की, और किस तरह से धुंधकारी को प्रेत योनि में भी मुक्ति मिली। अब आइए हम दूसरी कथा श्रवण करते हैं। महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया है। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन श्राद्ध के दौरान अपने पूर्वजों को
खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा, उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। दूसरी कथा है, जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी न थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उनसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तब वे जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल आगियारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जून की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर औंधी देखते हैं तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्राद्ध के साथ भोगे और उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार का व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों का भोजन करवाते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तन में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। चौथी कथा है, वायु पुराण में प्राप्त एक आख्यान के अनुसार आर्यावर्त के पूर्वी क्षेत्र में कोलाहल नाम के पर्वत पर गय नामक असुर ने हजारों वर्ष तक घनघोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उसे वरदान देने के लिए कहा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ गयासुर के पास पहुँचे।
उन्होंने गयासुर से वर मांगने को कहा। गयासुर ने वर मांगा कि समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों का सभी पुण्य उसे प्राप्त हो जाए, उसका शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और लोग उसके दर्शन मात्र से पाप मुक्त हो जाएं। इस पर सभी देवताओं ने तथास्तु कह दिया। देवताओं के वरदान का परिणाम यह हुआ कि जो भी उनके दर्शन करता वो पाप मुक्त होकर पवित्र हो जाता था। उस गयासुर के पास जाने वाला हर जीव स्वर्ग जाने लगा। विधि के विधान को समाप्त होता देखकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के आदेश पर गयासुर के पास गए। उन्होंने कहा, हे परम पुण्य गयासुर, मुझे ब्रह्म यज्ञ करना है और तुम्हारे समान पुण्य भूमि मुझे कहीं नहीं मिली, अतः तुम अपनी 20 कोस में व्याप्त शरीर को मुझे प्रदान कर दो। गयासुर ने यज्ञ के लिए ब्रह्मा जी को अपना शरीर दे दिया। जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसका शरीर हिलने लगा। ब्रह्मा जी ने नाभि प्रांत से उसे संतुलित किया तथा विष्णु ने हृदय पर विराजमान होकर अपनी गदा से गयासुर के कंपन को संतुलित किया। तभी से उस संपूर्ण 20 कोस के क्षेत्र का नाम गयासुर के नाम से विख्यात हुआ, जिसे गया के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी ने उस भूमि को श्राद्ध कर्म की भूमि घोषित किया। वहाँ तर्पण करने से पितरों की प्राप्ति होती है। वायु पुराण में तो यहाँ तक उल्लेख मिलता है कि गया की ओर मुख करके तर्पण करने मात्र से पितरों को मुक्ति हो जाती है। आज भी हिंदू धर्म में गया का काफी महत्व है। जो भी गया में अपने पितरों को पिंडदान करता है उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। गया में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। गया में 3 पद प्रधान हैं, प्रेत पद, ब्रह्म पद और विष्णु पद। इन पदों को शिला भी कहा जाता है, प्रेत शिला, ब्रह्म शिला और विष्णु शिला। इस तरह से चारों कथाएं हमने अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप में अपने सभी प्रेमीजनों को शेयर करें। धन्यवाद।